नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो सुपर टेट 2023 से संबंधित एक अपडेट आपको देखने को मिली, जिसमें आपको याद है तो मैंने बताया था कि जो सुपर टेट 2023 परीक्षा है वो ना होने के बड़े कारण में है जो पिछली शिक्षक भर्ती है उसका अभी तक क्लियर ना हो पाना। तो कल कोर्ट का फैसला जो है वो आ चुका है और क्या कुछ अपडेट है उसमें जो अपडेट है वो 6800 की चयन जो है जो सूची थी उसको रद्द कर दिया गया है। बाकी दो तीन अपडेट के तहत सारी चीजों को समझते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती पिछली बार भी थी, तो चयनित अभ्यर्थी पहले ही ग्रहण कर चुके हैं पदभार। सहायक शिक्षक भर्ती में नए सिरे से अब चयन सूची बनाने को लेकर के कोर्ट ने फैसला दिया है। लखनऊ से न्यूज है, इसमें लिखा है कि लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जो जारी चयन सूची थी उस पर सरकार को पुनर्विचार के आदेश दिए हैं और न्यायालय ने कहा है कि 3 माह में समीक्षा करके ये 3 माह का समय दिया गया है, यानी कि ये जो सारा मामला है अगले 3 माह में पूरी तरीके से समाप्त होने के आसार रहेंगे। समीक्षा करके अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार जो है वो की जाए। साथ ही साथ न्यायालय ने इस भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के जो अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थी हैं उनकी 5 जनवरी 2022 की जो चयन सूची है उसको खारिज कर दिया है और राज्य सरकार को इससे बड़ा झटका लगा है। ये निर्णय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने महेंद्र पाल और अन्य समेत 124 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित जो है वो किया। इनमें से कुछ याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स जो है वो प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया है जिन्होंने टीईटी और सहायक जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है इसमें आरक्षण का लाभ जो है वो ले लिया था। इन याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में भर्तियों का चयन किए जाने को विधि के विरुद्ध बताया गया और वहीं 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती भी जो है वो दी गई थी। न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के उपरांत पारित अपने निर्णय में कहा कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीईटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए ही उपयुक्त बनाता है। हालांकि न्यायालय ने यह भी आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने टिप्पणी को और स्पष्ट करते हुए कहा है कि आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने 65% या अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो मेन इसमें हाईलाइट बस है, एक तो चयन सूची को रद्द किया गया, 3 माह का समय दिया गया और 65% से अधिक अंक वाले आरक्षित श्रेणी वाले हैं उनको अनारक्षित में रखने के निर्देश दिए गए हैं। जो चयन सूची पहले जारी की गई थी उस पर पुनर्विचार के आदेश दिए गए हैं। तो हाईकोर्ट ने समायोजन की पॉलिसी बनाने को लेकर के कहा है। अगली भी देखेंगे अपडेट इसी से संबंधित है। इसमें भी वही सारी चीजें लिखी। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है हाईकोर्ट, और इसमें भी देखेंगे तो वही सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि 6800 शिक्षकों की एक और चयन सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। 1 जून 2020 को इसकी चयन सूची जारी हुई थी। रिव्यू के दौरान हाँ एक चीज ये भी क्लियर किया गया है कि जब तक रिव्यू होगा तब तक जो शिक्षक हैं चयनित वो काम करते रहेंगे। 3 महीने में रिव्यू का टाइम दिया गया है ना, तो तब तक पहले से जो काम कर रहे शिक्षक हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को नकार दिया है, कहा कि उसके सामने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और उनके आरक्षण का विवरण और स्कोर तक पेश नहीं किया गया, जबकि सरकार परीक्षा के रिकॉर्ड्स की अभिरक्षक जो है वो है। लास्ट भी इसी से ही संबंधित है। शिक्षक भर्ती 6800 का चयन रद्द और इसमें भी चयनित अभ्यर्थियों को राहत भी दी गई है। 69,000 की सूची रद्द नहीं की गई है। बाकी सभी मामला यहाँ पर डिटेल में बताया गया था। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।